प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि मंगलवार को थाना कर्नलगंज के प्रयागराज स्टेशन पर हजार की संख्या में छात्रों ने हंगामा किया और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। काफी कोशिश के बाद हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से भगाया गया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद वो आसपास के लॉज में छिप गए और वहां से पत्थरबाजी भी कर रहे थे। प्रयागराज जिले में छात्रों के हंगामे और उन पर पुलिस लाठीचार्ज की गूंज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार नौजवान सरकार के खिलाफ है। यूपी का नौजवान ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। पूरे प्रदेश में अगर देखें, जब भी नौजवान अपनी नौकरी मांगने आया, अपने हक के लिए आया, यहाँ की सरकार ने उसे लाठी दी है। नौजवान को यहाँ अपमानित होना पड़ा है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरीके से पुलिस जहाँ छात्र थे, जहाँ नौजवान थे, उन्हें ढूंढती रही। हॉस्टल थे तो हॉस्टलों में जाकर के तोड़फोड़ की, बटों से मारा है। कमरे अगर किराए पर लेकर के रह रहे हैं तो कमरों में घुस गई पुलिस, उनके मोहल्ले में लगातार घुसती रही और इतनी फोर्स का डिप्लॉय होना, ये लगातार सरकार ने नौजवानों को अपमानित किया। जिन नौजवानों ने रोज़गार मांगा उन्हें लाठी मारी सरकार ने। परीक्षाएं यहाँ पर रद्द हुई हैं, परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। इस सरकार के खिलाफ नौजवान इस बार दिखाई दे रहा है। और गणतंत्र के दिवस की ईव पर, मान लीजिए आज गणतंत्र दिवस है और कल ही ये घटना हुई हो, ये दुर्भाग्य है कि हमारा संविधान, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। ये नौजवानों के भविष्य को लाठी मार रहे हैं, नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं। इस बार एक एक यूथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। कहा जा रहा है कि लेकिन उन लोगों ने भी ट्रेन्स को रोका और ट्रेन्स को गया में भी ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्रेन्स में भी आसन करने की कोशिश करी थी। स्वाभाविक है, पटना, बिहार, यूपी इस तरह की सूचना मिल रही है। मैंने इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पहले हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस ले लिए। पिछली विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में अगर कोई सदस्य में बैठा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे थे। आज जो सूची जारी हो रही है, दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची नहीं देख रही है। उनकी सूची में भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं और इसीलिए जनता इनसे नाराज़ है। इनके लोग दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय है, भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। जिस तरह का आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। बिना सरकार के आदेश के तो पुलिस ने लाठी चलाई नहीं होगी, उनके घरों को तोड़ा नहीं होगा। और ये सरकार नौजवानों के साथ कर क्या सकती है? बेरहमी तो कर सकती है, बर्बरताई तो कर सकती है, मार पिटाई उनके साथ जाती तो कर सकती है, जुल्म तो ही कर सकती है। रोजगार तो इनके पास है नहीं, 5 साल में दिया नहीं। चुनाव आया है तो हमदर्द बन के कुछ सिपाहियों को सस्पेंड कर दिए। कौन है जिम्मेदार? बिना आर्डर के सिपाही जाकर किसी का घर तोड़ सकते हैं? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। रोजगार विरोधी है सरकार। कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ खड़ी है। मुकदमा लिखना, जेल भेजने की तैयारी करना, इस सरकार के जो घमंड है उसकी प्रकाष्ठा है। मैं समझता हूँ उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ उठाएगी, सड़क पर भी उठाएंगे और आने वाले दिन में सदनों में भी मजबूती से उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। आपने लाठी क्यों चलाई? हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना, हमारा उद्देश्य है लोगों के हित की रक्षा करना, हमारा उद्देश्य है बर्बरता के खिलाफ खड़ा होना, हमारा उद्देश्य है दमन के खिलाफ खड़ा होना, हमारा उद्देश्य है नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंतित होना, उनके साथ खड़ा होना। आपने जाति क्यों की? लाठी क्यों चलाई? घर क्यों तोड़ा? उनके हॉस्टल में घुस के मारेंगे? इतना घमंड है आपको। ये नौजवान याद रखिएगा, मन बना चुका है, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, डबल इंजन को फेंक देगा।
युवा शक्ति के बल पर जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी बढ़ती है। ये जवानी बढ़ चुकी है, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में अपराधियों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी होती है, अपराधियों को दंड देती है और कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के साथ खड़े होने की परंपरा है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? पूरी सरकार एकजुट होकर कह रही थी कि ये घटना बनावटी घटना है, गलत है। उन्नाव में क्या हुआ, शाहजहांपुर में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ। तो जो सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, उस सरकार का विरोध होना ही चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह पहचान हो चुकी है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी है। राजस्थान में जिसने कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। आरबी उपाध्याय जी, ये जिस तरीके से अब छात्रों का मामला है पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है, अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में भी मामला अब गूंज रहा है, ऐसा नहीं है। राजनीति इस पर सियासत गरमाने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेल राज्य मंत्री का जिस तरीके से बयान आता है कि 1,40,000 पद थे जो उनके लिए आवेदन निकाला गया, और उसके बाद उस पर जो आवेदन आए वो 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए हैं। सोचिए कि अगर केवल एक विभाग में इतने ज़्यादा आवेदन, 100 गुना का ये कह दें कि आवेदन आ रहे हैं, तो अगर अन्य विभागों की भी भर्तियां खोल दी जाएं जो पद हैं, तो उसमें माहौल क्या होगा। और रेल मंत्री तो कह रहे हैं कि एक बार में परीक्षा ले पाना ही मुश्किल है। सरकार तो कह रही है कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, फिर ये कैसे हो रहा है? देखिए, कथनी और करनी का फर्क ये साफ मिल जाता है। और ये किसी से छुपा नहीं कि बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज देश में खड़ी हुई। नौजवानों में आक्रोश है, नौजवानों में रोष है, और वो व्यवस्था के प्रति है। आप एक जो गेहूं चावल ये दे रहे हैं, तो तुमको उसने संज्ञान लिया, क्यों देते हो? मैं बार बार कहता हूँ कि रोजगार दे दो ना। रोजगार आप दे नहीं पाते हैं तो उसको फ्री का एक चक्का आप लगा देते हैं कि कोई बात नहीं, रोजगार। इसे रोजगार देना होगा और सरकारों को सोचना होगा इसे। आप देखेंगे कि भी 2 पद हैं और 200 प्रत्याशी या 1,000 प्रत्याशी आ जाते हैं, तो है ही नहीं। अपॉइंटमेंट आपने किए नहीं, वैकेंसियां निकाली नहीं, और दुर्भाग्य से वैकेंसियां निकल भी जाती। तो उसके बाद प्रोसेस को इतना लटकाया जाता है, इतना लटकाया जाता है कि लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। और अगर मान लीजिए हो भी गई परीक्षा तो पेपर आउट हो गया, फिर टल गई वो, और मान लीजिए वो होगा तो रिजल्ट में कमी हो गई, और तो और ज्वाइन के टाइम पे कोर्ट में चलेगी, कोर्ट में लगवा दिया, तब तो मामला कोर्ट में विचार थी। तो सरकार की जो नीयत होगी, कोई भी सत्ताधारी दल है वो देश न रोजगार देना चाहता है, न शिक्षा देना चाहता है, न स्वास्थ्य देना चाहता है, न पानी, न बिजली, कुछ नहीं देना चाहता। राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे जनता की जेब से निकाला जाए, उस ओर ध्यान दिया जाता है। ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं और बस सरकार का ध्यान और फोकस एक ही होता है कि किसी भी तरीके से जनता की जेब से ज्यादा पैसे को निकाल लिया। अभी छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, पेट्रोल डीजल के रेट से आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हवाले, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस डाउन हुई तो वो जनता को क्यों नहीं पास आउट हुआ? टैक्स बढ़ा दिए गए। ये जो मानसिकता है, ये युवा वर्ग में, समाज में कहीं कहीं आक्रोश पैदा कर रही है। और कोई भी आंदोलन हो, शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा, सरकार के कान पर क्यों नहीं रहेगी, जब तक कि वो हिंसक न हो जाए। जब कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है तब फिर सरकार त्यागती है। यानी ऐसी कुंभकर्णी नींद में सरकारों का सो जाना कहीं न कहीं दिखाता है कि कितना संवेदनशील सरकार है। आरबी उपाध्याय जी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रयागराज से, कि जिस तरीके से ये बताया गया कि छात्रों ने पथराव किया और उसके बाद पुलिस कर्मियों को ऐसा रूप धारण करना पड़ा, लेकिन क्या वास्तव में ये जो रूप धारण किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, ये वाकई में जायज़ था? गाली गलौज तक पुलिस के कर्मी देते नजर आए और जिस तरीके से छात्रों को मारते पीटते नजर आए, तो ऐसे में छात्र उग्र तो जाहिर सी बात है होने ही। दूसरी बात, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है,
परीक्षाएं टल जा रही हैं, उनकी उम्र समाप्त हुई जा रही है, उम्र के बाद उनको नौकरी मिलेगी नहीं, जब उम्र है वो एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आक्रोश आना तो जाहिर सी बात है। छात्रों की कहां गलती यहां पर पाई जा रही है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये जो बिल्कुल आक्रोश है, रोष है नौजवानों में, और जो प्रक्रिया है उनको इतना जटिल बना दिया गया है, इतना लटका दिया गया है कि उससे भी व्यवस्था के कहीं न कहीं जो नौजवान और छात्र है वो खुश नहीं। और हाँ, पुलिस की बात देखिए, पुलिस इसलिए नहीं होती है, पुलिस क्या है, जनता की सर्वेंट है ना, जनता के पैसे से, हमारे टैक्स से उनको पैसा मिलता है, वो जनता के एम्प्लॉय है और जनता पर लाठीचार्ज करेंगे, अत्याचार करेंगे, बर्बरता करेंगे। ये भारत में एक अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र। अंग्रेजों के जमाने में होता, दमन किया जाता था, ये तो अंग्रेजों की बदतर हालत हम देख लें, हम गुलाम थे तो ठीक है, पुलिस अत्याचार करती थी और पुलिस आज भी उसी मानसिकता में जीती। पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं किया गया, उनकी ट्रेनिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज भी वो सत्ताधारी दल के लिए ही काम करते हैं, अपने आकाओं के लिए काम करते हैं, जनता के लिए, जनता सेकंड। और उसी का परिणाम है कि लाठीचार्ज होता है, घरों में घुस के निकाल के किवाड़ तोड़ रहे हैं, क्या हंगामा बरपा रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं छात्रों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं। एक तरफ आप कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, दूसरी तरफ पुलिस लाठियां मारती है, तो कौन किसका सेवक है, उसको प्रश्न चिन्ह लगता है। और फिर हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अगर पुलिस की यही बर्बरता लॉ एंड ऑर्डर का पैरामीटर है, तो मैं समझता हूँ जनता आज नहीं कल जवाब दी। बिल्कुल ठीक बात। क्यों गैर जवाब दे रहा है, परीक्षाओं का जिस तरीके से चलना, कोर्ट में लंबित होना, और सरकार का इंजन ज्वाइनिंग कराने में इतना टाइम लगा देते हैं कि सब कुछ हो गया तो अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये भी देखा गया कई बार कि इतने साल हो गए ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। कि क्या प्रूव करता है, सिस्टम का फेलियर है, सारे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। कब तक इंतजार करेगा युवा, कब तक ये सारी जो भ्रांतियां हैं इनको झेलता रहेगा। कभी होता था कोई पेपर आउट हो गया, आम हो गया, कोई भी परीक्षा हो पेपर आउट हो जाता है। क्या है ये, चिंतन करना चाहिए सरकारों को। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। जिस तरीके से ये बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और छात्र इसका जाहिर तौर पर जवाब बिल्कुल देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जिस तरीके से पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद वो आसपास लॉज में छिप गए थे छात्र, ऐसा बताया गया, और वहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे, और इसके बाद प्रयागराज की पुलिस ने छात्रों के हंगामे और उन पर लाठीचार्ज की गूंज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी है।